जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को उषा शर्मा शास्त्री चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। कार्तिक मास के सभी व्रत त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। व्रत त्योहार रमा एकादशी व्रत कथा, इसके पाठ से मिलेगा व्रत का पूरा लाभ। रमा एकादशी 2024। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर जब तक वह रहता है उस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। आइए पद्म पुराण से वर्णित रमा एकादशी की कथा आपको सुनाते हैं। आइए सुनिए। हरे राम हे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका अधिक स्नेह को है, अतः कृपा करके बतलाइए, कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम करुणामय एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को भी हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के भक्त और सत्य प्रति थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर के घर मद्राचल पर्वत पर आए और उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे शहर में कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। डंके की घोषणा सुनकर के शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, कहा। इसकी शिक्षा मुझे आप दो। तो चंद्रभागा बोली, प्रभु पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ पर तो हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्याय पशु भी अन्न घास तथा जल और तृण का आहार नहीं कर पाते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए और व्रत कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना तो सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा और देव का ऐसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत का नियम पालन किया और क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। अतः वे बड़े दुखी हुए और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई और हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी यह रात्रि, परंतु वही रात्रि आज शोभन के लिए तो अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा
नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ और वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मचुकंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान करके वे उनके समीप गए और शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र आसन से उठ करके खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रम से अपने ससुर राजा कुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल और समाचार पूछा। तो शोभन ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल से तो है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। अरे बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। और ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मचुकंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये मेरा सारा वृतांत जाकर के कहिएगा। तो शोधन की बात सुन करके सोम ब्राह्मण मचुकंद जब अपनी पुरी में गए तो वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह करके सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुभाए, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन मैंने किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ जा करके। और चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मये, मेरे मन में पति के दर्शन की अति लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहीं पर ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुन करके सोम शर्मा उसी अपने साथ मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गए और वहाँ ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई और उस समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भर करके अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा कि हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप वह सुनिए। तो पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर के आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। और नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मद्राचल पर्वत के शिखर पर विहार करती हैं। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पापनाशक महात्म्य आपको बतलाया। जैसी कृष्ण पक्ष को रमा एकादशी है, वैसी ही शुरू पक्ष की भी है और उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध तो एक सा ही होता है। और इसी प्रकार
दोनों पक्षों की एकादशियों को समान फल देने वाली हैं। दोनों ही एकादशी बराबर फल देने वाली हैं। मनुष्य एकादशी का महत्व जो सुनता है वह सब पापों से मुक्त और श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी यह कथा सुनेंगे और सुनाएंगे, शेयर करेंगे आगे और लाभ उठाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।